नमस्कार। आज की इस वीडियो में सीखेंगे वाज वर हैड एंड डिड का प्रयोग कैसे किया जाता है। अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा प्रयोग होते हैं। इस का इन तीनों का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ वाज या वर मतलब था, थे, थी, इसका मीनिंग है। जैसे हम इसका प्रयोग करते हैं क्वालिटी बताने के लिए, प्रोफेशन बताने के लिए, किसी भी नाउन का जब क्वालिटी बताना हो, प्रोफेशन बताना हो, उसमें वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो और जो सब्जेक्ट है ये दोनों एक ही होता है। आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। जैसे इट वॉज अ गुड प्लेस, यह एक अच्छा स्थान था। राहुल वॉज गुड, राहुल अच्छा था। दे वर थीप, वे लोग चोर थे। दे वर आ थीप यहाँ पर कर सकते हैं। वी वर प्लेयर्स, हम लोग खिलाड़ी थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खिलाड़ी और वी ये दोनों एक ही हैं, इस वजह से कॉम्प्लीमेंट ऐसे कहा जाता है। वॉज वर ये बताता है कोई काम कर रहा था, मतलब कंटिन्यू एक्शन को दिखाता है। जैसे वॉज वर आर यूज्ड एंड किस लिए, तो कंटिन्यूअस एक्शन के लिए। कब, पास्ट में कंटिन्यू एक्शन को दिखाने के लिए वॉज वर का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है वो खेल रहा था, तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज प्लेइंग। मैं काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग द क्रिकेट। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आ रहा है वर्ब वॉज वर के बाद वो सभी वी फोर में आ रहे हैं। अमन बाइक चला रहा था, अमन वॉज राइडिंग अ बाइक। ये सभी सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। प्रिया अंग्रेजी में बात कर रही थी, प्रिया वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश। वॉज वर इसका मतलब है कोई काम किया गया, कोई काम किया गया। जैसे हम बताते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, इसके बाद वॉज वर प्लस वे3 प्लस अदर वर्ड होगा। जिससे उसे बाजार भेजा गया, ही वॉज सेंट टू मार्केट। अब ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में है। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। जैसे अमन को पीटा गया, अमन वॉज बेटन। रवि को बुलाया गया, रवि वॉज कॉल्ड। सड़क बनाया गया, द रोड वॉज बिल्ट। अब समझते हैं हैड का प्रयोग। हैड का मतलब है कोई काम कर लिया था, कोई काम कर लिया था। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। अमन मोबाइल खरीद लिया था, अमन हैड बॉट अ मोबाइल, या फिर परचेज्ड अ मोबाइल भी कर सकते हैं। सुमन नहा लिया था, सुमन हैड टेकन अ बाथ। तो हैड के बाद जो भी वर्ब आ रहे हैं वो सभी वी3 में आ रहे हैं, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म में आ रहे हैं। रवि पत्र लिख चुका था, रवि हैड रिटन अ लेटर। रवि हैड रिटन अ लेटर, रवि पत्र लिख चुका था। हैड बीन का मतलब है किसी टाइम से कोई काम कर रहा था। जिसे बताते हैं सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम लगाएंगे। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे मैं 2008 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2004 या 2008 2012। ऐसे हम अलग अलग ईयर को चेंज करके भी बना सकते हैं। रवि 2 सालों से मोबाइल दुकान में काम कर रहा था। जो सेंटेंस बनेगा रवि हैड बीन वर्किंग इन मोबाइल शॉप या फिर इन द मोबाइल शॉप फॉर 2 years, मतलब 2 सालों से। जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना हो तो फॉर यूज करेंगे, जब एग्जैक्ट टाइम बताना हो, पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो, उसमें सिंस प्रयोग करेंगे।
अमन 6 महीनों से अंग्रेजी पढ़ रहा था। अमन हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 6 months। हम लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं हैड बीन की मदद से। हैड बीन का मतलब है कोई काम किया जा चुका था, जैसे ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड होगा। सड़क बनाया जा चुका था, द रोड हैड बीन बिल्ट। जंगल में आम तोड़ा जा चुका था, मैंगोज हैड बीन प्लग्ड इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर देखिए मैंगोज हो, द रोड हो, ये सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि काम इसके ऊपर किया जा रहा है। पत्र लिखा जा चुका था, अ लेटर हैड बीन रिटन। ये रिटन, प्लग्ड, बिल्ट ये सभी V3 है। कमरा साफ किया जा चुका था, द रूम हैड बीन क्लीन्ड। यूज ऑफ हैड का मतलब है कोई भी चीज से पास था। सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट काफी सिंपल है। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। तुम्हारे पास एक बड़ा घर था, यू हैड अ बिग हाउस। कोई भी चीज से पास था उसे हम हैड के बाद लिख सकते हैं। हम लोगों के पास काफी दोस्त था, वी हैड मैनी फ्रेंड्स। काफी मतलब बहुत या ज्यादा बोल सकते हैं। आकाश के पास बहुत सारी किताबें था, आकाश हैड अ लॉट ऑफ बुक्स। कोई भी चीज पास था, पास्ट में दिखाने के लिए हैड का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ डिड का मतलब है कोई काम किया या कोई काम की। अब सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट डिड प्लस ऑब्जेक्ट से। उसने अपना काम किया, he did his work। यहाँ पर did प्रयोग किया गया है और ये did वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जैसे do का वर्ब का ये do वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसी प्रकार से did ये V2 होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। रवि ने होमवर्क किया, रवि डिड होमवर्क। मैंने उससे बात नहीं किया, आई डिड नॉट टॉक टू हिम। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। पेरिया ने अंग्रेजी में बात नहीं की, पेरिया डिड नॉट टॉक इन इंग्लिश। यहाँ पर जो डिड है ये दोनों सेंटेंसेस में डिड प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ये दोनों सेंटेंसेस में डिड प्रयोग किया गया है मेन वर्ब के रूप में। डिड का मतलब है क्या, डॉट 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 की। अब सेंटेंस बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क से। जैसे क्या वो बाजार गया, डिड ही गो टू मार्केट। क्या अमन उससे मिला, डिड अमन मीट हिम। अमन क्यों वहां गया, वाई डिड अमन गो देयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिड का प्रयोग किया गया है। ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। वो कब गया, when did he go। when did he go मतलब वो कब गया, कब के लिए when लिखा गया है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। So guys, thanks for watching, that's all for today।